दोस्तों अब तो मुसलमानों के बच्चे भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोलती बंद करने लगे हैं। उनके तमाम जो नफरती एजेंडे हैं उन पर पानी फेरने लगे हैं। मुसलमानों के खिलाफ तमाम बयानबाजियां भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो नफरती चिंटू जगह जगह पर करते रहते हैं। मदरसों के खिलाफ जो गलत धारणा पैदा करते रहते हैं, गलत नैरेटिव चलाते रहते हैं, उस नैरेटिव को तोड़ने का काम अब खुद मुस्लिम लोग कर रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे कर रहे हैं। जी हाँ, छोटे छोटे बच्चे अब मदरसों के खिलाफ जो गलत धारणा पैदा करते रहते हैं, गलत नैरेटिव चलाते रहते हैं, उस नैरेटिव को तोड़ने का काम अब खुद मुस्लिम लोग कर रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे कर रहे हैं। जी हाँ, छोटे-छोटे बच्चे अब इनको चुनौतियां दे रहे हैं। दोस्तों सब कुछ बताऊंगी आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको जरा कुछ बयान सुना देती हूँ, इनको सुनिए। 600 मदरसा एक दिन में मैंने बंद किया। असम में बीजेपी का सरकार आया, मैंने बोला मदरसा बंद करो। अब जरा इन्हें भी सुन लीजिए। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। सुना आपने? ये दोस्तों कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े चेहरे हैं। एक दो प्रदेश, बड़े बड़े प्रदेश जो हैं हमारे देश के, उनके मुख्यमंत्री हैं। मतलब कुछ राज्यों की इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। इनके ऊपर असम की जिम्मेदारी है और इनके ऊपर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी किसी एक कुनबे की या किसी एक धर्म के लोगों की नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों की है। भारत देश के एक प्रदेश के पूरे जो जनता है उसकी इनके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन इन्हें लगता है कि ये किसी एक समुदाय के लोगों के मुख्यमंत्री हैं, शायद इसीलिए दूसरे समुदाय से जुड़े जो शिक्षा संस्थान है या दूसरे समुदाय के जो बच्चे हैं उन्हें लेकर अक्सर ये तमाम तरीके की बयानबाजियां करते रहते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा तो ये कहते हैं कि हमने अपने अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि तमाम मदरसों को बंद करवा दिया जाए। जब अधिकारी मना करते हैं कि भैया मदरसे बंद नहीं करवाए जा सकते, तब ये महाशय कहते हैं कि क्या मदरसे में मदरसे के लोग हमें पैसा कमा कर खिलाएंगे? हमें डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मदरसे वाले लोग नहीं चाहिए, मौलाना नहीं चाहिए। मौलाना थोड़ी हमें कुछ कमा कर खिलाएंगे। इस तरीके की बातें जो हैं ये हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं। यानी साफ तौर पर इनके कहने का मतलब ये है कि जो मदरसे से पढ़े हुए बच्चे हैं वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, वो कुछ कर नहीं सकते जिंदगी में, वो खाली मौलाना बन सकते हैं। लेकिन हकीकत जो है इससे बिल्कुल अलग है। हकीकत या तो इन्होंने देखी नहीं है या तो ये आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, हकीकत देखना नहीं चाहते। लेकिन अब जो मुस्लिम बच्चे हैं वो खुद उन्हें हकीकत दिखा रहे हैं, इनसे कह रहे हैं आंखें फाड़ कर देखो, हकीकत तुम्हारे सामने है। मुसलमानों के बच्चे, मदरसा से पढ़े हुए बच्चे भी कामयाब हो सकते हैं, जीत सकते हैं और तुम्हारे इस फर्जी नैरेटिव को तोड़ सकते हैं। देखिए इस बच्चे को, देखिए ये जो मासूम सा बच्चा, ये 15 साल का छोटा सा बच्चा जो आपको नजर आ रहा है, इसने इतना बड़ा काम किया है दोस्तों, जो बड़े बड़े तीसमार खां नहीं कर पाते। इस छोटे से बच्चे ने इन तमाम लोगों के मुंह पर सेलो टेप चिपकाने का काम किया। अपनी मेहनत और अपनी लगन से इन्होंने ऐसा काम किया है जो इन तमाम लोगों के मुंह पर सेलो टेप चिपकाने का काम करेगा। दोस्तों ये हाफिज सैयद सादिक जो हैं, ये अलग अलग मदरसों से पढ़े हुए हैं। तमाम अलग अलग मदरसों में जाकर के इन्होंने अपनी शुरुआती तालीम ली और फिर हाफिज भी बने। इनके नाम के आगे हाफिज लगा हुआ है। इन्हें कुरान पूरी तरीके से कंठस्थ है, ये हर आयत जानते हैं और उसके बाद भी ये लगातार अपनी शिक्षा कायम करते रहे, अपनी शिक्षा पूरी की और अब जाकर के जेईई मींस में इन्होंने टॉप किया। आपको बता दूं देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान आईआईटी में दाखिले का सपना लेकर आगे बढ़ने वाले हाफिज सैयद सईद ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी कामयाबी दर्ज कराई है। उनकी ये कामयाबी कई मायनों में खास है, जो कई तरीके से जो देश के नौजवान हैं, जो मुस्लिम युवा हैं, उनको हौसला देने का काम करेगी। देखिए हाफिज सैयद जैद सादिक ने न सिर्फ इतनी मुश्किल एग्जाम को क्लियर किया है, बल्कि बहुत ही कम उम्र में वो जो है हाफिज बने हैं, कुरान को याद किया है। दोस्तों इतनी कम उम्र में उन्होंने जेईई मेंस 2026 सेशन 2 में 99.927% नंबर जो है हासिल किए हैं और नासिक शहर में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले छात्र बने हैं। सोचिए 99.927% नंबर एक मदरसे से निकले हुए बच्चे के आ रहे हैं। तो आप सोच लीजिए क्या मदरसे में कैसी शिक्षा दी जाती होगी। अगर शुरुआती पढ़ाई अच्छी ना होती, अगर नींव ही बेहतर ना रखी गई होती, तो ये आज इस
मुकाम पर कैसे पहुंचते। आज जो कामयाबी इन्हें हासिल हुई है वो अलग अलग मदरसों की तालीम ही है, जो बयान कर रही है कि मदरसों में किस तरीके की शिक्षा बच्चों को दी जाती है, किस लायक बच्चों को बनाया जाता है। अब ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है जो लोग मदरसों पर सवाल उठाते हैं। उन्हें आंखें खोल कर, आंखें फाड़ कर देख लेना चाहिए कि असल में मदरसों की हकीकत क्या है। सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, नफरती गैंग आपको जो भी दिखाए, आपको जो भी समझाने की कोशिश करे, लेकिन मुस्लिम बच्चों की ये कामयाबी आपको हकीकत दिखा देगी। देखिए, हाफिज सैयद जैद सादिक वर्तमान में अशोका कॉलेज के छात्र हैं। उनकी ये कामयाबी लंबे समय तक लगातार मेहनत और सख्त अनुशासन का नतीजा मानी जा रही है। खास बात यह है कि जैद ने पढ़ाई के साथ साथ मजहबी तालीम को भी बरकरार रखा है। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में पूरा कुरान याद किया और हाफिज बन गए। इस्लाम में हाफिज उन्हें कहा जाता है जिन्हें पूरा कुरान कंठस्थ हो। दोस्तों, जो हैं जैद सादिक, इनकी शुरुआती तालीम अलग अलग मदरसों से हुई है। सैयद जैद ने जेई मेंस 2026 में शानदार स्कोर कर उन लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो लगातार मदरसों पर उंगली उठाने का काम करते हैं। महाराष्ट्र में अभी पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि जो सियासी दल हैं, नफरती गैंग हैं, वो लगातार मदरसों को बंद करने की मांग उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार अभियान चल रहा है मदरसों को बंद करने का। इसके अलावा यूपी, असम जैसे राज्यों में तो खैर चल ही रहा है, लेकिन महाराष्ट्र वो राज्य है जहां से सैयद जैद निकल करके आए हैं, जहां से उन्होंने मदरसों में पढ़ा है। मतलब जिन महाराष्ट्र के मदरसों में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की है, उन महाराष्ट्र के मदरसों को बंद करने की बात होती है। और आज वहां के बच्चे कितने कामयाब निकल रहे हैं, वो बताता है कि मदरसों को बंद करने का जो फैसला है, मदरसों के खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे हैं, वो कितने गलत हैं। दोस्तों, सिर्फ एक बच्चे की कहानी मैं आपको यहाँ नहीं बता रही, बल्कि ऐसे तमाम आपको मदरसे के निकले हुए बच्चे दिख जाएंगे जो आपको बताएंगे कि मदरसों में असल में तालीम दी कैसी जाती है। मदरसों से निकले हुए बच्चों को इंसान बनना सिखाया जाता है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, ये भी मदरसे का ही बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। देखिए, ये एक प्यासी बकरी को तेलंगाना की भीषण गर्मी में पानी पिला रहा है। ये मदरसे का बच्चा बता रहा है कि उसे किस तरीके से मदरसों में इंसानियत का पाठ भी पढ़ाया जाता है। मजहबी पाठ तो पढ़ाया जाता ही है, मजहब तो इंसानियत सिखाता ही है, लेकिन उसके अलावा भी इन्हें किस तरीके से बेहतर इंसान बनने की तालीम दी जाती है। वहीं इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे मदरसे से निकले हुए ये लोग, ये सड़क पर खड़े होकर भीषण गर्मी में लोगों की, जनता की प्यास बुझा रहे हैं, लोगों को शरबत बांटने का काम कर रहे हैं। यही है वो इंसानियत जो मदरसों में सिखाई जाती है, जो कुरान सिखाता है। दोस्तों, अभी से कुछ दिन पहले आपने देखा था कि मदरसे के सैकड़ों बच्चों को मध्य प्रदेश के कटनी स्टेशन पर रोक दिया गया था और फिर 10 दिन तक वो छोटे मासूम बच्चे पुलिस हिरासत में रहे थे। दोस्तों, उसके बाद अब जाकर के उन बच्चों को जो है रिहा किया गया है, वो बच्चे अपने घर पर पहुंचे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि छोटे-छोटे मदरसों के बच्चों को आखिर आप क्यों इतना गलत समझते हैं? उनके खिलाफ क्यों नेगेटिव नैरेटिव चलाते हैं? यहाँ पर हकीकत तो कुछ और ही है। जनता खुद, बच्चे खुद अपनी हकीकत बयां कर रहे हैं। मदरसों के बच्चे, मदरसों के हाफिज, मौलाना खुद बता रहे हैं कि असल में तालीम दी कैसी जाती है। और अगर आपको नहीं यकीन है तो आप खुद जाइए, देखिए, जानने की कोशिश करिए, रुकिए जाकर मदरसों में, वहां की किताबें देखिए, वहां के बच्चों की पढ़ाई देखिए और समझिए कि असल में हकीकत क्या है। तो सोशल मीडिया पे फैलाई हुई नफरती नेरेटिव पर विश्वास करना आपके लिए और इस पूरे देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।